हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 का आर डी शर्मा की बुक से। रैशनल नंबर चैप्टर का नाम है और आप कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है एक्सरसाइज 1.6 से। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू, मतलब इन्होंने ब्रैकेट में ऑर्डर चेंज किया है और हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर आपको याद हो तो ये एसोसिएटिविटी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन में अप्लाई होता है और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, सबट्रैक्शन में नहीं होता है, क्योंकि सबट्रैक्शन में जैसे आप ऑर्डर चेंज करोगे रैशनल नंबर्स का आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एडिशन में करते हैं तो यहाँ भी एडिशन, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यानी सारे हमें ऐड करने हैं और इधर भी सारे ऐड करने हैं तो आंसर सेम ही आएगा। सेम चीज़ है आपका मल्टीप्लिकेशन में, इधर हमें सारे मल्टीप्लाई करना है और इधर भी सारे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली नहीं, पक्का सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है इसी प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, कैसे ये इक्वल है ये आपको शो करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इंटू, यहाँ पर हम लिख लेंगे x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और इधर हम लिखते हैं x इंटू वाई इंटू जेड। अब इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू डाल देना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका -7/3 इंटू ब्रैकेट में 12/5 y की वैल्यू है और इंटू 4/9, ठीक है। यहाँ पे -7/3 हो जाएगा और y की वैल्यू 12/5 और ब्रैकेट से बाहर आपको रखना है 4/9 z की वैल्यू। अब हम देख लेंगे यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका -7 इंटू 4 4 जा 16 और अपॉन में 3 इंटू 5 3 जा 15, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। 3 से ये 4 टाइम्स में हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 7 4 जा 28 अपॉन में 5 इंटू 4 अपॉन में 9। अब देखना है कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका -112 और अपॉन में 45, ठीक है। और इधर हो जाएगा 4 8 जा 32 का 2 लिखिए, 4 2 जा 8 और 3 11, इधर भी हमारा वही हो रहा है अपॉन में 45, यानी कि हमने सही कैलकुलेट किया है और ये इक्वल हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के। अब हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है, यानी ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा उस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वैल्यू तो 0 है, यानी कि आंसर 0 आना है, लेकिन फिर भी आपको करके शो करना है। कैसे शो करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना था x इंटू वाई इंटू जेड और इधर हम लिखेंगे x इंटू वाई ब्रैकेट में और इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप डालोगे 0 इंटू वाई की वैल्यू -3/5 और इधर हो जाएगा -9/4। इतना तो आपको सॉल्व करना ही है, बाद में आंसर चाहे 0 आए या कुछ भी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -3/5 और इधर मल्टीप्लाई में -9/4 जेड की वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0 आप एज इट इज़ लिखिए और इधर आपका कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 9 3 जा 27 और नीचे हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 और यहाँ आपका ये 0 हो जाएगा और इंटू इधर -9/4, ठीक है ना। अब चूँकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आंसर आएगा 0 और यहाँ भी आंसर आएगा 0, ठीक है। मतलब कि ये इक्वल हो गया, ये भी इक्वल और ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड। क्लियर। चलिए
पहले हमने वेरीफाई किया है, चेक किया है कि सच में इक्वल है या नहीं। जब इक्वल है तो हमने इक्वल का साइन दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें करना है x इंटू वाई इंटू जेड, और इधर करना है x इंटू वाई ब्रैकेट में और इंटू जेड। ठीक है, चलिए वैल्यू डालिए यहाँ पे 1/2 इंटू इधर हो जाएगा 5/-4 इंटू जेड का -7/5। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 5/-4 ब्रैकेट में हो जाएगा ये, और इंटू -7/5। क्लियर है। अंदर देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा कैलकुलेशन इसका माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 7/4 2 जा 8 यहाँ रह गया, और यहाँ क्या हो गया 5/-8 इंटू -7/5। अब यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 7/8। ठीक है, मतलब यहाँ भी सेम आंसर है, इट मीन्स कि ये इक्वल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट है, कर लेते हैं इसे भी। सेम प्रॉपर्टी है, हमें लिखना है यहाँ x इंटू वाई इंटू जेड, और इधर लिखना है x इंटू वाई इंटू जेड। वैल्यू डाल दीजिए, 5/7 वैल्यू दिया है इन्होंने x की, और y है -12/13 इंटू -7/18। जेड की वैल्यू इधर है 5/7 इंटू -12/13, ये जाएगा ब्रैकेट में, और इधर हो जाएगा -7/18। देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर लेते हैं। 2 से हो जाएगा, या 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा और 3 6 जा, फिर 2 से करना ही है, 2 2 जा और 2 3 जा। अब क्या बचा 5/7 इंटू ये -2 इंटू -7 है, तो प्लस का हो जाएगा आपका 14 और अपॉन में 39। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो माइनस का 60 अपॉन में 91 इंटू माइनस का 7 अपॉन में 18। अब देखिए ध्यान से, ये 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 6 जा और 3 2 जा 20 हो गया। एक बार और हो जाएगा 2 से 2 3 जा, और इधर हो जाएगा 10 टाइम्स में। बचा क्या हमारे पास, बचा है आपका 5 2 जा 10 अपॉन में 39, और यहाँ देखिए ये -10 और -1 यानी कि प्लस का 10 और नीचे 13 इंटू 3 यानी कि 39। इक्वल आंसर आ गया। चलिए इसका मतलब कि ये इक्वल है। ठीक है ना, सारे हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए 4 क्वेश्चंस थे, हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं। आई थिंक आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो रही होगी जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस के साथ आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।